देखो, कल तक की क्लास में अपन ने कुछ क्वेश्चंस बनाए थे टैक्स लायबिलिटी के। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अपन और क्वेश्चंस बनाएंगे, देखते जाओ। फॉलोइंग आर द इनकम्स एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ श्री श्याम लाल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। क्या कहे देखो, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डेट दी हुई है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डेट दी हुई है, बैंक इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट, एक प्रकार का एफडी है, लॉटरी इनकम ग्रॉस, एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट, इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इशू, डोनेशन टू इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट बाय चेक, contribution to public provident fund, compute total income and income tax for the assessment year 25। अब आपको बोला है कि इनकम टैक्स बोल दिया है, नेट बोला है कि ग्रॉस बोला है, लिखा है, तो आप क्या करोगे? अगर क्वेश्चन साइलेंट है ग्रॉस नेट के बारे में तो नेट टैक्स लायबिलिटी तक निकालना है, ठीक है। चलो, और इस क्वेश्चन को पढ़े तो आप लोगों के दिमाग में और कौन कौन सी बातें आई मेरे को बताओ। ठीक है, एक तो आपके दिमाग में आई बात, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल वाला है कि 111A वाला है, मतलब स्पेशल है कि नॉर्मल है, कैसे पता चलेगा? मैंने क्या बताया था कल की क्लास में भी, जब तक 111A लिखा हुआ नहीं मिलेगा तब तक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को हम क्या मानते हैं? नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो अब नॉर्मल मान लिए तो उसकी डेट का कोई रिलीवेंस है नहीं, 111A वाला रहता तो 22 जुलाई वाली डेट देखते हैं। और क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन से आपको? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी लिखा तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी लिख दिया है। सैलरी रिसीव्ड लिखा रहता है या ग्रॉस सैलरी लिखा रहता तो 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते। ठीक है, चलो, इसमें कोई डाउट आप लोगों को पहले पॉइंट में? दूसरे पॉइंट में ये नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी कौन सा वाला है? वो तो एक ही ठोक रहता है। आगे, बैंक इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट, ये तो एक प्रकार का ब्याज है, अपने को बस मिल रहा है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। लॉटरी इनकम, ये भी कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा, स्पेशल इनकम है ये 5 जो मैंने टिक किया है वो सब क्या है? इनकम है। आगे, एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिसेबल डिपेंडेंट, सुन लो ध्यान से, ये एक्सपेंडिचर है, इनकम नहीं है। तो आप लोगों ने डिडक्शन चैप्टर पढ़ा है ना, तो डिडक्शन चैप्टर के अंदर सेक्शन 80 DD खोलो, क्या है? जब आप किसी डिसेबल डिपेंडेंट के ऊपर खर्च करते हो तो उसमें आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। कितना डिडक्शन था? 75,000 का, और हाईली डिसेबल के केस में 1,25,000। तो ये क्वेश्चन में डिसेबल्ड बस लिखा है, हाईली वाईली लिखा है क्या? तो 75,000 का छूट मिलेगा फ्लैट। आप खर्चा कितना भी करो मैटर नहीं करता, छूट कितने की मिलेगी? 75 की मिलेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत? इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इशू, आप 80C की लिस्ट चेक करो, उसमें दिखेगा इन्वेस्टमेंट इन NSC करके, तो इसका डिडक्शन मिलेगा अपने को 80C में। ये जो मैं लिख दे रहा हूं 80DD, इसको लिख देता हूं 80C। डोनेशन टू इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट बाय चेक, सुनो डोनेशन में आ गई बात, तो डोनेशन का डिडक्शन किस में मिलता है? 80G में मिलता है। किस में मिलता है? 80G में। अब 80G में 4 प्रकार के डोनेशन होते हैं, डब्बा बनवाया था याद करो, 50% वाला, 100% वाला, विथ क्वालिफाइंग लिमिट और विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। तो ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट बाय चेक है ना, ये विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट 50% वाला है। ये क्या है? विदाउट क्वालिफाइंग वाला 50%। विदाउट में कितना परसेंट? 50। ये काम आएगा जो मैंने लिखा है। आगे, कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड 80C में इसका डिडक्शन मिलता है। सॉरी 80C बोला और लिख दिया जी, 80C में इसका डिडक्शन मिलता है। तो ये क्लियर है पिक्चर यहां तक? ये क्वेश्चन है ना, मतलब जितने क्वेश्चन मैं क्लास में करवाऊंगा या करवा रहा हूं उसको तो बिल्कुल घोल के पी के चले जाना भाई, ठीक है। चलो आगे बनाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते दोस्त, अपन पर्सनल डिटेल्स लिखते, नाम, एज और रेसिडेंशियल स्टेटस। नाम दिया है, दिया है,
एज और रेसिडेंशियल स्टेटस लिखा है नहीं, तो क्या एज्यूम करेंगे, बिलो 60 ईयर और रेसिडेंट एज्यूम करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले नेम, क्या नाम है भाई का, श्री श्यामलाल। जिस दिन आप लोग रूल पढ़ रहे थे उस दिन अजीब लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन बना रहे हैं और वो चीज से आप और पुराने होते जा रहे हो उस चीज में, तो अब आप लोगों के ग्रिप में आ रही होगी वो चीजें। आज की क्लास होने के बाद आप लोगों को और अच्छा इसमें पकड़ आ जाएगा इस चैप्टर में आप लोगों को। ठीक है, नेम श्री श्यामलाल, नेम के बाद क्या है, एज, एज क्या ले लूं, ये लिखना जरूरी है, एज्यूम्ड। रेसिडेंशियल स्टेटस, एज्यूम्ड। आ गई बात समझ में, ये हो गया पर्सनल डिटेल। उसके बाद देखो अपन सेकंड नंबर के स्टेप में क्या करते हैं, इनकम का बाइफरकेशन। अब इनकम तो है ही नहीं, टोटल इनकम तो पहले निकालना पड़ेगा, तो पहले आप क्या करोगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करोगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, कितनी है, 3,50,000, कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, सीक्वेंस वाइज चल रहे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है नहीं, अब सीधा कैपिटल गेन लिखेंगे फिर। कैपिटल गेन में अपने पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, $2,40,000। मैं आप लोगों की बात सुनते हुए लिख रहा हूं बस, 12,000। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, ये 2,40,000। ठीक है, आगे कैपिटल गेन में और कुछ है हमारे पास, नहीं। अब अपन बात किसकी करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में हमारे पास क्या क्या है, एक है बैंक इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट, कितना रुपए, बैंक इंटरेस्ट कितना अपना, 10,000। ठीक है, आगे उसके बाद लॉटरी इनकम, ये कितने की है, 25। लॉटरी इनकम के बाद हमारे पास क्या है, और कोई इनकम बच गई क्या, नहीं, बस। अब इसका टोटल मारो, ये जो आएगा इसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस टोटल 6,37,000 आएगा। ठीक, अब बात करेंगे डिडक्शंस की। डिडक्शन, सबसे पहले डिडक्शन लाइन से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अंडर सेक्शन 80C। 80C में कौन कौन से डिडक्शन आते हैं, देखो मैंने लिखा है। एक आता है आपका इन्वेस्टमेंट इन एनएससी और इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ। इन्वेस्टमेंट इन एनएससी, एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख देता हूं। 80C की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, याद है कि नहीं, 1,50,000। तो यहां लिखोगे सबसे पहले एनएस मैक्सिमम लिमिट कितनी है इसकी, 1,50,000। अब उसके बाद अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है, पहले एनएससी में कितना पैसा लगाया,
इन्वेस्टमेंट इन एनएससी में कितना पैसा लगाया है? 10। और पीपीएफ में कितना लगाया है पैसा? 15। तो दोनों जोड़ के कितना रुपए लगाए? टोटल 25। अब बताओ 1.5 लाख और 25,000 में छोटा कौन सा है? विच एवर इज लोअर बाहर जाएगा 25,000। ऐसा करना इसलिए जरूरी है, मान लो बाय चांस ये 1 लाख रुपए होता और ये 1,50,000 होता, तो बाहर कितना आता? 2.5 लाख। 2.5 लाख आता। फिर आपका मैक्सिमम लिमिट कितना है? 1.5। तो बाहर कितना जाता? 1.5 जाता। तो अभी तो चलो अमाउंट छोटी छोटी है करके अपन ने 25 जो था वो आप लिख दोगे, है ना, और आंसर आ भी जाएगा, लेकिन मैक्सिमम लिमिट भी ध्यान रखनी है, इसकी कितनी है? 1.5 लाख की है, इसलिए ऐसा करके दिखाना जरूरी है। 80C के बाद हमारे पास क्या है? 80DD। ले तो लिया, पीपीएफ तो लिखा है। 80C के बाद हमारे पास 80DD है। डबल डी मतलब क्या होता है? सुनो, आप लोगों के नोट्स में चेक कर सकते हो। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है और वो आदमी जो है डिसेबल्ड है, उसके ऊपर अगर कोई खर्चा किया जा रहा है तो उसका डिडक्शन का क्लेम कर सकता है। कितना डिडक्शन मिलता है? 75,000 का नॉर्मल केस में, और हाईली डिसेबल्ड के केस में 1,25 का। तो यहाँ पर हाईली डिसेबल्ड नहीं लिखा है, तो बस लिख देना एक्सपेंडिचर ऑन डिसेबल्ड डिपेंडेंट, है ना। कितना रुपए लिखूं? यहाँ पे एक लाइन लिख दे रहा हूं आपके समझने के लिए, आप लोग मत लिख लेना। एक्चुअल अमाउंट इज इररिलेवेंट। जो एक्चुअल अमाउंट का जो खर्च किया है वो देखो ना, क्वेश्चन में कितना दिया, खर्चा कितना किया बोलता है। खर्चा कितना हुआ है? 15, लेकिन डिडक्शन कितने की मिलेगी? अब मान लो 15 के बदले 95,000 भी रहता तो भी डिडक्शन कितने की मिलती? 75 की। फ्लैट अमाउंट की डिडक्शन है। उसके बाद 80G में आ जाओ। एटीजी में क्या होता है समझना। डोनेशन टू इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट था क्या? ठीक। डोनेशन 4 टाइप का होता है। डोनेशन कितने टाइप का होता है? एक होता है, ध्यान से देखते जाओ, ऐसा मैंने डब्बा बनवाया था, ठीक है। एक लिखा था 100% वाला, और एक लिखा था 50% वाला, और एक लिखा था विथ वाला, और एक लिखा था विदाउट वाला। विथ और विदाउट मतलब क्वालिफाइंग लिमिट। तो जो अभी आईजीएमटी वाला डोनेशन है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट वाला, तो ये विदाउट वे 50% वाले कैटेगरी में आता है। मतलब यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, और जितना डोनेशन किया है उसका 50% का डिडक्शन मिल जाएगा। तो कितना डोनेशन हुआ है टोटल? डोनेशन कितना हुआ है टोटल? 25 का। तो 25 का आधा कितना होता है? बस, तो यहाँ लिख देना 25,000 इंटू 50%, कितना होता है? साढ़े। ठीक। तो ऊपर वाली जो अमाउंट आई है ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें ये सब माइनस कर दो, तो ये आ जाएगी आपकी टोटल इनकम 5,24,500। ये हो गई आपकी टोटल इनकम। सुन लो भाई, ये इतना भी काम करके आ गए ना, तो आपको लगभग 6 से 7 नंबर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की 2 रिक्वायरमेंट है, टोटल इनकम निकाल के दिखाओ, और क्या निकाल के बताओ, और क्या निकाल के बताओ, इनकम टैक्स। तो ये क्वेश्चन की आधी रिक्वायरमेंट है, इतना भी निकाल दोगे तो 5-6 नंबर तो दे ही देगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब अपन बात करेंगे बाइफरकेशन ऑफ इनकम की। इस क्वेश्चन की मजे की बात है, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि नहीं किया, इस क्वेश्चन में एग्रीकल्चर इनकम नहीं दिया है, तो वो सब तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है। बाइफरकेशन ऑफ, सबसे पहले अपन क्या लेते हैं? स्पेशल इनकम।
इस क्वेश्चन में हमारे पास दो स्पेशल इनकम है, एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कितना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? कैजुअल इनकम में हमारे पास लॉटरी है, वो कैजुअल नहीं है ना भाई, तो टोटल स्पेशल इनकम कितना आएगा? दो लाख। कृष्णा, स्पेशल इनकम में क्या क्या आता है भाई? कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, हाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ट्रिपल है, हाँ कैजुअल इनकम हाँ, और डिस्क्लोज वो छिपाया वाला इनकम। अनडिस्क्लोज इनकम। कैजुअल इनकम में क्या क्या आता है? लॉटरी आता है, और कार्ड गेम से होने वाली इनकम, और किसी भी प्रकार की जीत की इनकम, विनिंग वाली। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका स्पेशल इनकम। चलो अब अपन बात करेंगे नॉर्मल इनकम की। सुनो, नॉर्मल इनकम मतलब क्या होता है? टोटल इनकम में से हम स्पेशल निकाल देंगे तो जो बचेगा क्या बचेगा? नॉर्मल। तो लिखो पहले टोटल इनकम। टोटल इनकम कितनी थी? 5 लाख लेस टोटल स्पेशल इनकम 2,65,000। तो ये बचेगा, इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल इनकम। 259, ये आ गई आपकी नॉर्मल इनकम। एग्रीकल्चर इनकम नहीं है तो एग्रीगेट इनकम वाला स्टेप बनाऊं कि नहीं बनाऊं? नहीं बनाता। चलो अब सीधा अपन लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सबसे पहले टैक्स ऑन स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम में हमारे पास क्या था? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने के पहले उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में शॉर्टफॉल माइनस करते हैं। तो शॉर्टफॉल कब माइनस करते हैं? जब हमारी नॉर्मल इनकम जो है वो मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से कम होगी। तो हमारी नॉर्मल इनकम कितनी है? 2,59,500, जो कि मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। तो यहाँ पे शॉर्टफॉल नाम की कोई चीज नहीं आएगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना टैक्स लगता है भाई? 22 जुलाई के पहले वाला होगा तो 20%, और उसके बाद वाला होगा तो 12.5%। तो बताओ यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब वाला है? 30 अप्रैल का है, तो 20% पूरा लगेगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था भाई हमारे पास? तो यहाँ लिख दो 2,40,000 का 20% कितना आता है? ठीक है। टैक्स ऑन, और कौन सी थी स्पेशल इनकम हमारे पास? टैक्स ऑन कैजुअल इनकम, तो कितने का था? 25,000। कितना लगता है इसमें? तो ये आ जाएगा टोटल टैक्स ऑन ये क्लियर है? ये हो गया हमारा ए। टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, तो हमारी नॉर्मल इनकम कितनी थी? 259,500। तो 0 से 2,50,000 तक क्या होगा? 2,50,000 एक से 5 लाख तक, डेट इज कितना रुपए है? 9,500 का बस इतना ही आएगा। तो टोटल निकाल दो 475। ये दोनों को ऐड करो। अब एग्रीकल्चर इनकम ऊपर जुड़ी थी क्या? तो नीचे उसका एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स माइनस करेंगे? नहीं है ही नहीं, तो क्या माइनस करोगे?
ये कितना आता है? 55,000 475 आएगा। 2 मिनट। तो ये आ जाएगा टोटल टैक्स ए प्लस बी, कितना आएगा? 55,000। ठीक। अब इसमें अपन क्या माइनस करते हैं? 87A का रिबेट। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A लूं? रिबेट लेंगे कि नहीं? रिबेट कब लेते हैं? जब वो बंदा रेसिडेंट होगा और उसकी टोटल इनकम जो होगी 5 लाख से कम होगी। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, तो मिलेगा ही नहीं रिबेट। तो अब जो आएगा टैक्स आफ्टर रिबेट 55,975, इसमें ऐड क्या करेंगे? एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4 कितना? 55,975 का 4%, 2239। और आगे पॉइंट में भी आया था क्या? ठीक। ये दोनों को ऐड करोगे तो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 58,241। अब देखो ध्यान से, 214 है। सुनो मेरी बात ध्यान से। लॉटरी लगी थी, लॉटरी लगी थी कितने की? 25,000 की। तो उसमें टीडीएस कटा होगा, तो यहां पर लेस क्या करोगे? प्रीपेड टैक्सेस। भाई उसको बंद कर लो ना, वहीं पे गाड़ी चला लूंगा बोल रहे हो सामने वाला। 25,000 का कितना परसेंट? तो ये आ जाएगा नेट टैक्स लाइबिलिटी कितना? 50,700। ठीक है। अब इसमें मैंने बताया था राउंड ऑफ अंडर सेक्शन 288B, तो 50,710 ये आपका आंसर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट टैक्स पेएबल बाय अभिनव फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। करें स्टार्ट। सैलरी कंप्यूटेड दे दिया है, तो 50,000 माइनस करेंगे कि नहीं? खुशी करेंगे। वेरी गुड, सब क्लैप कर दो खुशी के लिए। आप बताओ माइनस करेंगे कि नहीं? पूजा नहीं करेंगे आप। तारिणी आप? कंप्यूटेड लिखा है मतलब ऑलरेडी माइनस करके दिया हुआ है। ठीक है। आगे रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 28,000। खुशी वापस से बताओ माइनस करेंगे कि नहीं? 30%। हाँ, अब फिर से ताली बजा दो उसके लिए। अब सही जवाब दे रही भाई। सुनो 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 सुनो, सैलरी की इनकम दी हुई है तो आपको मैंने बार बार बोला है 50,000 माइनस मत करना। सैलरी ग्रॉस लिखा रहता या सैलरी रिसीव्ड लिखा रहता तभी करते। अभी बाजू में क्या लिखा है? तो जो दिया वो ले लेंगे। क्लियर है। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया है, मतलब ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। इसका पहले 30% माइनस करेंगे, फिर जो आएगा उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे। ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1/5/2024 को कितना है? 1,42,000। ये तो स्पेशल इनकम की कैटेगरी में चला गया। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक कौन सा अकाउंट है? सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट के ब्याज का क्या करते? सुन लो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में पहले जोड़ते हैं, और जितना अपने को मिला उसमें मैक्सिमम 10,000 तक की सेक्शन 80 टीटीए में डिडक्शन भी मिलती है। पहले जोड़ते हैं फिर माइनस भी कर देते हैं। जितना मिला पहले उतना जोड़ेंगे, और डिडक्शन मैक्सिमम कितने की मिलेगी? 10,000 तक की मिलेगी। तो यहां पर टोटल ब्याज कितना मिल रहा है हमको? 9,500। तो जुड़ेगा भी 9,500 और माइनस भी कितना होगा? 9,500। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ऊपर जोड़ भी रहे माइनस भी करेंगे, उससे अच्छा लेते ही नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं करना है।
आपको पहले जोड़ना है, उसके बाद फिर क्या करना है, माइनस करके भी दिखाना है। आगे एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी कितना है 15,000। पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इसकी डिडक्शन मिलेगी कौन से सेक्शन में, 80C में। कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये भी 80C में आता है। प्रीमियम पेड बाय चेक ऑन मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी 80D। डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ये 80G में जाएगा। तो डोनेशन के सेक्शंस लिख दूं, ये जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, ये ऐड होगा, और क्या करेंगे, इसका माइनस किसमें करेंगे, 80TTA में इसको माइनस करेंगे। ठीक है, उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का किसमें जाएगा, तो डायरेक्ट माइनस करेंगे, ये जाएगा। देखो एक बात बोलूं मैं आप लोगों को, ये चैप्टर किस चीज का है, टैक्स लाइबिलिटी का। और मैं आप लोगों को पहले बोला था कि टैक्स लाइबिलिटी में मैं मेरा फोकस किसके ऊपर रहेगा, टैक्स लाइबिलिटी में। और अगर मैं इस चैप्टर में बोलोगे डिडक्शन की बातें मैं बताने बैठूं, तो जो मुद्दे की बात है ना वो दूर हो जाएगी। तो आप लोगों को डिडक्शन चैप्टर का पढ़ना है तो मैं अलग से भले और पढ़ा दूंगा एक बार और डिडक्शन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 बार पढ़ा चुका है आप लोगों को। ठीक है, डिडक्शन, अगर मैं डिडक्शन की बातें लेके बैठूंगा ना यहाँ पे, तो टैक्स लाइबिलिटी नहीं पढ़ पाओगे आप लोग। आगे डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, इसकी डिडक्शन किसमें मिलती है, 80G में। चलो सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल नाम दिया है क्या, दिया है। एज, एज्यूम्ड। रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। चलो पर्सनल डिटेल्स के बाद अब अपन बात करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कौन कौन से हेड की इनकम है हमारे पास, चेक करोगे तो सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, और अदर, चारों हेड की इनकम है। बिजनेस प्रोफेशन बस नहीं है। इनकम फ्रॉम सैलरी, कितने रुपए की इनकम फ्रॉम सैलरी, 5 लाख। ठीक है, उसके बाद क्या है, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब पहले लिखोगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो रेंट रिसीव्ड, मतलब इसको क्या मानते हैं, कितना रुपए रेंट मिला है, 28,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, कितना आएगा, 19,600, ये आ गया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद कैपिटल गेन लिख दे, एक ही आइटम है बस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, डेट वेट दिया है, ठीक है, कितना रुपए है लॉन्ग, 1 लाख, ठीक। उसके बाद अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्या है हमारे पास, एक है इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक सेविंग, उसके बाद क्या है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ये दो है। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक सेविंग अकाउंट में आएगा 9,500, $9,500। 15,000,
तो ये आ जाएगा ग्रॉस टोटल 686, इतना आया। अब यहाँ पे डिडक्शन लेंगे। देखो जिन लोगों को डिडक्शन में प्रॉब्लम है, मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से बस रूल बताते जा रहा हूं, सुन लो। टोटल डिडक्शन कितने हैं? 1 2 3 4 5, जिसमें से सेक्शन वाइज अगर बात करूं तो 80C एक है, 80D एक है, 80G एक है और 80TT, मतलब टोटल 4 सेक्शन के अंदर डिडक्शन है। तो सीक्वेंस वाइज देखोगे तो सबसे पहले क्या आता है? 80C। तो 80C में आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का जो भी अमाउंट है वो प्लस कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये दोनों को जोड़ के लेना है। अब सेक्शन 80C ये बोलता है कि उसकी टोटल डिडक्शन 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए अपन ऐसा लिखते हैं, उसको देखो ध्यान से। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, ये लिखने का तरीका है। मैक्सिमम लिमिट कितनी है इसकी और इसकी, विच एवर इज लोअर, है ना। अमाउंट इन्वेस्टेड, कितना इन्वेस्ट किया है और कहां कहां इन्वेस्ट किया है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में और आरपीएफ में, दो जगह किया है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना किया है? ठीक है। और आरपीएफ में कितना इन्वेस्ट हुआ है? दोनों को ऐड करो, कितना आता है बोलो। अब बताओ। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या होता है, अगर क्वेश्चन में आपको और भी जानकारियां दी रहेगी कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कब लिया था, 2012 की कट ऑफ डेट रहती है, तो 2012 के पहले वाला होगा तो सम एश्योर्ड का 20% डिडक्शन मिलता है, और उसके बाद लिया होगा तो सम एश्योर्ड का 10 या 15% मिलता है। तो इस क्वेश्चन में डेट दिया है क्या, सम एश्योर्ड दिया है क्या, तो दिमाग नहीं लगाना है फिर, ठीक है। जो दिया है वही, उसी की डिडक्शन मिलेगी। अब बताओ 1.5 लाख में और 66,000 में क्या कम है? तो सेक्शन 80C में डिडक्शन कितने की मिली? 66। अब 80C के बाद आता है सेक्शन 80D। 80D, 80D में कहा है कि डिडक्शन मिलने वाली हमको मेडिकल इंश्योरेंस की, कितना है? अच्छा, अब 80D की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? मैक्सिमम लिमिट इसकी खुद की 25,000 की लिमिट है, और कितना का प्रीमियम पे हुआ है? इन दोनों में कम कौन सा है? ये 25,000 कहां से आया? 80D जब मैं पढ़ाया था तब मैं बताया था। ये 1.5 लाख कहां से आया? 80C जब पढ़ाया था तब बताया था, ठीक है। नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा आप लोगों को आगे। 80D के बाद अंडर सेक्शन 80G बात किसकी होती है? डोनेशन की। सुनो, अब अभी क्वेश्चन में 80G में कौन सा वाला डोनेशन दिया है? डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड बाय चेक, विदाउट की विथ, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में 100%, मतलब सीधा जो अमाउंट दिया उठा के ले लो बस। मैं आप लोगों के भरोसे बैठा हूं ना, चेक कर लूं। देख लो भाई, इधर डोनेशन वाले में आ जाओ। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट कितने परसेंट वाला है? 100% वाला। तो यहां पे डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड कितना? 10,000 का यहाँ पे क्या हुआ है? डोनेशन दिया गया है। और लास्ट में एक सेक्शन आएगा, सेक्शन 80TTA, इंटरेस्ट ऑन सुनो, अब इंटरेस्ट ऑन बैंक सेविंग अकाउंट के केस में इसकी खुद की मैक्सिमम लिमिट कितनी है और इंटरेस्ट कितना मिला? इन दोनों में कम कौन सा है?
चलो अब सबको माइनस कर दो ऊपर वाले से, 686 में से 589, ये जो आया इसको बोलेंगे टोटल इनकम। टोटल इनकम, हाँ आ गया था। ठीक है, सुनो अब मेरी बात आगे। टोटल इनकम आ गया, अब अपन क्या करेंगे, इनकम का बाइफर्केशन करेंगे। चलो बाइफर्केशन ऑफ इनकम, सबसे पहले क्या लेंगे, स्पेशल इनकम में हमारे पास क्या क्या है, लॉटरी है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। कितना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 1,42,000। लॉटरी कितने का था, टोटल कितना होता है 157, टोटल क्या आ गया आपका, वन 157,000। अब अपन बात करेंगे नॉर्मल इनकम की। नॉर्मल इनकम में क्या क्या है अपने पास, तो पहले टोटल इनकम ले लो। टोटल इनकम कितनी थी अपनी, 589,600 माइनस टोटल स्पेशल इनकम माइनस कर दो 157,432, ये आ गया, तो इसको बोलेंगे टोटल नॉर्मल इनकम। कितना, 432। अच्छा सुनो अब मेरी बात, क्वेश्चन में एग्रीकल्चर इनकम दिया है, तो जिसमें जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है। क्या रूल था एग्रीकल्चर इनकम जोड़ने का, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए और हमारी टोटल इनकम किससे ज्यादा होनी चाहिए, मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए, दोनों है तो जोड़ेंगे, एग्रीकल्चर इनकम ऐड कर दो। 20,000 जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, अभी जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, 452,600। ठीक, अब अपन बात करेंगे टैक्स की, तो सबसे पहले अपन टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, सबसे पहले टैक्स ऑन स्पेशल इनकम। तो स्पेशल इनकम में हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था। अब बताओ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन से डेट में था, कौन से डेट की दी हुई है, मतलब 20% लगेगा। ठीक है, तो 1,42,000 के ऊपर शॉर्टफॉल माइनस करूं कि नहीं करूं, क्योंकि शॉर्टफॉल कब माइनस करते हैं, जब आपकी जो नॉर्मल इनकम है मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट से कम होती है तभी माइनस होता है। तो चलो 1,42,000 का कितना निकालोगे, तो कितना आ रहा है बोलो। ठीक, उसके बाद अपना क्या है अगला, लॉटरी पर मतलब कैजुअल इनकम पर कितने की थी, 25,000 की थी, 15,000 की थी। ये आ जाएगा टैक्स ऑन स्पेशल इनकम की 32,000। ठीक है, टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम, कौन से रेट से, स्लैब रेट से ना, तो आपका एग्रीगेट इनकम अप टू 0 से 2.5 लाख, कितना ले नील, 2.5 लाख, 1 से 5 लाख तक, तो कितना आ रहा है, अभी हमारे पास नॉर्मल इनकम कितनी है बोलो, सॉरी एग्रीगेट इनकम कितनी, 452 है, तो 2.5 से 5 के बीच में कितना आ रहा है, 175। पक्का, कैसे आया, इसमें से 452 में से 2.5 लाख माइनस करो, कितना आ रहा है, ये 20,
एट द रेट ऑफ कितना परसेंट? नहीं आया समझ में? टोटल 5 लाख में शुरू के 2.5 लाख पे नहीं लगेगा, और बाद का कितना आता है? इतना बच रहा है, क्योंकि हमारी टोटल इनकम कितनी? 4,52,600 है। 10,000 130 टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम कितना आया? 10,130। अब इसमें से माइनस करना पड़ता है, कुछ याद करो क्या माइनस करना पड़ता है? टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट। तो मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट और एग्रीकल्चर इनकम कितना था? 20 था क्या? 20,000 प्लस मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट कितनी? 2.5 लाख। ये दोनों माइनस करो, माइनस बोलता हूँ, इसका कितना परसेंट निकालोगे? तो 1,000 आ रहा है घुमा फिरा के। नाइन वन थ्री जीरो। ठीक है, अब ए और बी मिल गया, तो यहां लिखोगे टोटल कितना आता है बोलो? आप जोड़ोगे 32,900 प्लस 9130 42,030। अब इसमें लेस क्या करूंगा? रिबेट अंडर सेक्शन 87A माइनस होगा क्या? नहीं। तो टैक्स आफ्टर रिबेट, टोटल इनकम देखते रिबेट माइनस करते समय क्या हुआ? टोटल इनकम देखते हैं, टोटल इनकम देखते हैं और रेसिडेंशियल स्टेटस देखते हैं। 42030। अब ऐड क्या करूं इसमें? फोर परसेंट, तो 42,030 का 4% निकालो, कितना होता है? 168। ठीक है, इतना ही रहने दो। तो ये आ जाएगा आपका कितना? 4,371। ठीक है। अच्छा, अब इसमें से टीडीएस माइनस करे कि नहीं? क्वेश्चन में क्या पूछा है बताओ हमारे से, क्या निकालने बोला है क्वेश्चन में? टैक्स पेबल बोल रहा है ना। अब टैक्स पेबल बोल दिया तो ग्रॉस है कि नेट, हमको पता चलेगा कैसे? पता चलेगा? तो आप सुन लो, क्वेश्चन में कभी भी है ना इस टाइप का अगर डाउट रहेगा कि ग्रॉस पूछ रहा है कि नेट पूछ रहा है, नेट निकाल दिया करो। ठीक है, चलो लेस क्या करूं अब? टीडीएस ऑन लॉटरी कितना? 15,000 था कि 20 था? 15,000 का 30%। कितना आता है? ये आ जाएगा, इसको राउंड अप कर लो, 39210।